नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यीशु को किस प्रकार गाड़ा गया, और आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद जब उनको कब्र में दफना दिया गया उसके बाद क्या हुआ। खाली कब्र। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर का अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, अर्थात मरियम जो थी माता, वो भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। ये सप्ताह का पहला दिन था, अर्थात सोमवार का दिन था, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। जब वो कब्र पर आई तो जो गुफा थी जिसमें पवित्र आत्मा की शरीर को रखा गया था, अर्थात ईसा के मृत शरीर को रखा गया था, उस पर गुफा के द्वार पर जो पत्थर लगाया था उन्होंने बहुत बड़ा, वो हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं। वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं, क्योंकि वो जो गुफा थी जिसमें परमात्मा के पुत्र ईसा का शव रखा गया था, उसका जो दरवाजे पर जो बहुत बड़ा पत्थर लगाया गया था, वो बहुत ज्यादा लोगों के बिना तो हटाया नहीं जा सकता था, तो अपने आप वो हटेगा नहीं। इसलिए ये पूरा शक था कि उनके शव को कोई निकाल कर ले गया है। इसी संदर्भ में माता मरियम ने दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। अर्थात वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। जो काफिर यहूदी थे उनके बारे में बताया है, और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है, और मैं नहीं जानती कि उनको कहाँ रख दिया गया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर, उसके बाद पतरस और दूसरा चेला जो यीशु को प्रिय था, कब्र की ओर दौड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। अर्थात जो परमात्मा के पुत्र यीशु का सबसे जो प्रिय चेला था, वो पतरस से आगे दौड़कर सबसे पहले वहां पहुंच गया और झुककर कपड़े पड़े हुए देखे तो भी वह भीतर न गया। उसने परमात्मा के पुत्र यीशु पर जो कफन इत्यादि जो कपड़े थे वो पड़े हुए देखे तो भी वह भीतर न गया। तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, तो उसके बाद समौन पतरस भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। वो समौन पतरस ने भी उनके कपड़े पड़े हुए देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा के जो सिर पर जो कपड़ा बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग, वो उन कपड़ों के साथ नहीं पड़ा हुआ था, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। अर्थात वह कपड़ा बहुत ही तरीके से लपेटकर, वस्त्र को लपेटकर, जैसे कोई जीवित आदमी लपेटता है उस तरह से लपेटकर पड़ा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। तो तब दूसरा चेला भी भीतर गया और यह सब देखकर विश्वास किया कि कब्र में परमात्मा के पुत्र की लाश नहीं है, और उनके कुछ कपड़े जो शरीर पर पहन रखे थे वो नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन जो अंगोछा सिर पर लपेटा हुआ था वो एक तरह से सुव्यवस्थित ढंग से लपेट कर रखा हुआ था, क्योंकि वो पवित्र था।
दूसरा चेला जब अंदर गया तो यह सब देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। अर्थात उनके अभी भी ये समझ में नहीं आया था कि परमात्मा के पुत्र उनको बताते रहते थे बार बार कि वो मरे हो में से जी उठेगा। अर्थात जो मृत हो जाएंगे संसार में, उनमें से परमात्मा के पुत्र जी उठेंगे, अर्थात उनका पुनरागमन हो जाएगा। वो इस चीज को समझ नहीं पाए थे। तब ये चेले अपने घर लौट आए। जब उनकी समझ में नहीं आया तो ये चेले अपने घर लौट आए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि परमात्मा के पुत्र ईसा स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग में जाकर तीसरे दिन वो जीवित हो गए थे, क्योंकि स्वर्गीय पिता का परम प्रिय पुत्र को कौन मार सकता है? शैतान की कोई ताकत नहीं है कि उनको कोई मार सके। इसलिए उनका शरीर जरूर नाश हुआ, लेकिन उनका तीसरे दिन धरती पर पुनरागमन हो गया था। और वो पुनरागमन का विश्वास करने वाले लोग, देखने वाले आज भी संसार में हैं, जो उनके आगमन को देखते हैं। और उस समय किस किस ने परमात्मा के पुत्र ईसा का पुनरागमन देखा और उनसे मिले, मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को लगातार बताता रहूंगा। परमात्मा के पुत्र ईसा का परम पावन पर्व उत्सव क्रिसमस माह शुरू होने वाला है। तो मैं आपको क्रिसमस के मौके पर विशेष तौर पर लगातार परमात्मा के पुत्र के वचनों पर ही ले चलूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।